सलाम दोस्तों, मैं इरफान राही और मैं हूं यहां पर संगम विहार में। आपको मालूम है कि 27 अगस्त को जो हुआ संगम विहार में, एक यहां की बेटी, देश की बेटी राबिया सैफी घर से पुलिस की दिल्ली सिविल डिफेंस पुलिस की वर्दी पहन के निकलती है और वो रात को घर नहीं पहुंचती। अगले दिन सुबह उसकी खबर मिलती है कि उसकी असमत दरी हुई और उसकी बर्बर हत्या कर दी गई, जिसके शरीर पर 50 से अधिक चाकुओं के घाव, गहरे घाव मौजूद थे। इसकी खबर लगने के बाद पूरे देश में आक्रोश है और इंसाफ के लिए आवाज उठाई जा रही है। राबिया सैफी के घर पर लोग, सैकड़ों की तादाद में लोग आते हैं और इंसाफ की मांग करते हैं। बहुत दूर दूर से लोग, चाहे मेरठ, बुलंदशहर, एटा, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, शाहपुर, दिल्ली, गाजियाबाद, हापुड़ से लोग, बहुत से लोग यहाँ पर आते हैं और यही डिमांड करके जाते हैं कि दोषियों को फांसी की सजा दी जाए। आइए, हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, इनसे बात करते हैं। रईसुद्दीन सैफी हैं, जो कि सैफी संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनसे बात करते हैं। क्या कहना है आपका इस दुखद घटना पर? इस दुखद घटना पर सबसे ज़्यादा अफसोस की बात तो यही है कि 9 दिन हो गए, अभी तक एफआईआर नहीं हुई और पीड़ित परिवार बहुत ज़्यादा दुखी है। हम जब बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा रोते हैं, इसीलिए सब लोग उनके साथ हैं। पूरा महल्ला यहाँ का, पूरा मेरठ, पूरा दिल्ली इन लोगों के साथ है और इनके साथ हर कानूनी लड़ाई लड़ने में हम लोग इनके साथ हैं, हर तरीके से इन लोगों के साथ। सर, आप कहाँ से हैं? जी, मेरठ से। मेरठ से। क्या नाम है आपका? शफीक अहमद सैफी। क्या कहना है आपका इसके बारे में? ये जो घटना हुई है इसकी बड़ी निंदा करते हैं हम और बड़ी दुख की बात है कि आज 8-9 दिन हो गए, आज तक अभी तक एफआईआर नहीं हुई। पीड़िता को कोई अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला। हम चाहते हैं पीड़िता को, जो मुजरिम है, उन्हें सजा दी जाए और उन्हें फांसी की सजा दी जाए। आपका शुभ नाम? मेरा नाम कयूम अहमद सैफी है। मैं मेरठ से सैफी संघर्ष समिति रजिस्टर का संस्थापक हूँ। बड़े अफसोस और दुख की बात यह है कि एक छोटी सी भी अगर कोई घटना होती है तो हमारे मुख्यमंत्री, क्या कोई रक्षा मंत्री, क्या किसी टाइप के भी जो मंत्री लोग हैं, जो जिम्मेदारी बनती है जिनकी, कि एक भी आश्वासन इस परिवार को, इस समाज को, इस बच्ची के लिए एक भी इस सब इनके मुंह से नहीं निकला कि भैया ये घटना जो है ये दुख वाली घटना है। बड़े अफसोस, बड़े दुख की बात है। ये कहाँ जा रहा है हिंदुस्तान, ये समझ में नहीं आ रहा। ऊपरी स्तर की जो राष्ट्रीय जो राजनीति है, राजनेता हैं, उन पर आपका निशान सवाल है उनसे? क्योंकि ये कांड जो हुआ है, ये एक महल्ले वाला कांड नहीं है, ये बहुत बड़ा हुआ है। इससे पहले भी अगर हुए हैं तो उसका आपने देखा है। क्या एक मुस्लिम बेटी की वजह से जो इसका कोई ध्यान नहीं दे रहा। बड़े अफसोस, बड़े दुख की बात है। और ये धार्मिक पहलू भी इसमें निकल करके आता है कि हमारे साथ और साथी हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम फिरोज सैफी है, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष सैफी संघर्ष समिति। मैं इस घोर अपराध की निंदा करता हूं और मैं आशा दिलाता हूं कि इंशाअल्लाह हम परिवार के साथ सैफी संघर्ष समिति कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और कानूनी लड़ाई हो या जंतर मंतर घेरने की बात हो, प्रधानमंत्री कार्यालय घेरने की बात हो, कहीं भी हो, इंशाअल्लाह सैफी संघर्ष समिति इस लड़ाई में परिवार के साथ रहेगी और इस जघन्य अपराध की घोर से घोर निंदा करती है। हमारे साथ शमशाद सैफी हैं, जो कि आपको बता दें ये भी एक ऐसा ही दर्द झेल चुके हैं। इनकी बेटी की भी इसी प्रकार से बुलंदशहर में हत्या कर दी गई थी कुछ साल पहले। सर, क्या कहना? मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, रेप और मर्डर पे कोई कानून नहीं बना पा रहे हैं। और जबकि दिल्ली जैसी राजधानी में यहाँ हर हफ्ते रेप, हत्याएं हो रही हैं, मासूम बच्चों की जलाया जा रहा है, सब कुछ कर रहा है। ना हमारी केंद्र सरकार इस पर गौर कर रही है, ना दिल्ली सरकार इस पर गौर कर रही है। तो मैं यही चाहूँगा कि सरकार, दोनों सरकारों से यही अनुरोध करूँगा कि इस पर सख्त से सख्त कानून बनाए ताकि मुजरिमों को सजा दी जा सके। मुजरिम बेखौफ घूमते रहते हैं। काश निर्भया कांड में 8-10 साल, 7 साल जितना भी टाइम उन्हें दिया गया, उससे रेपिस्टों के हौसले और मर्डर करने वालों के और बढ़ गए। वो सोचते हैं कि अब सरकार, कोर्ट कुछ नहीं करता, सरकार कुछ नहीं करती, आराम की जिंदगी जीते हैं, घर आना जाना सब कुछ लगा रहता है। तो इन पर सख्त से सख्त, इनके लिए रेप के ऊपर एक कानून बनाया जाए। कानून बना रखे लेकिन उस पर कोर्ट या सरकार या पुलिस कोई अमल नहीं करती है, वो सब फीके पड़ जाते हैं। तो मेरी गुजारिश है कि हम सब इस राबिया के परिवार के साथ हैं, तन मन धन से, और बहुत लोग हैं जो आ जा रहे हैं, अपना टाइम भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। इनको इंसाफ मिलना चाहिए हर हाल में। और इन्हीं को नहीं, ऐसे बहुत लोग हैं जिनकी बेटियों के साथ ऐसे बर्ताव हुए पड़े। बस मैं यही कहना चाहूँगा। क्या नाम है सर? मेरा नाम अकरम सूर्य। मैं कहना चाहूँगा ये जो घटना हुई है बहुत दुखद है
और जैसे कि सब जुड़े हुए हैं, मेरी पूरे देशवासियों से अपील है कि सबके सब इसमें साथ आएँ और जनता मंदिर पर अगर FIR दर्ज नहीं होती तो हमें जनता मंदिर भी जाना पड़े, हम जाएंगे। मेरी अपील है सभी सैफी संगठन से, जो भारत में सैफी संगठन चल रहे हैं, सब इकट्ठा हो जाएं और इस राबिया सैफी को इंसाफ के लिए एक साथ इकट्ठा हो जाएं। अपनी जो अना है उसे एक तरफ रख के सब संगठन एक साथ होकर राबिया सैफी के लड़ें। रियाज सैफी साहब हैं हमारे साथ, उत्तम नगर सैफी जन सहयोग समिति के सदर हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे इस दुखद घटना पर? जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि देखो, बिना संघर्ष से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये ना ही तो यहाँ पर कोई ऐसी सरकार मजबूत है। दिल्ली में केजरीवाल को जवाब देनी है, पुलिस की कोई जवाब देनी है। इसे तो हमें इकट्ठा होके अपना जनसहयोग बढ़ाना पड़ेगा और कानून के ना जबरदस्ती से मतलब इसको FIR वगैरह ये सब कुछ लिखवानी पड़ेगी और इसको मनवाना पड़ेगा। बताओ, एक बर्बर हत्या जैसा भी केस दर्ज नहीं हो पा रहा, तो कितनी दुख की बात है। कौन सुरक्षित है यहाँ पे? कोई भी नहीं है। तो मैं सभी से अपील ये करूंगा कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इसमें साथ लगे सब लोग। ये अपील है मेरी कि सभी इसमें साथ दें। एक आदमी से, 2-4 आदमी से, 10-20 आदमी तो नहीं होगा, इसमें सभी लोग साथ दें। सभी से बहुत ही रिक्वेस्ट है, बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि भाई इसमें साथ दें। तो ये जी सर, शुभ नाम आपका? मेरा पार्षद शब्बीर का साथ, नगर निगम मेरठ। शब्बीर साहब, आप मेरठ से आए हैं दिल्ली में चल के, आपका एक ही दर्द, एक ही दुख कि एक बेटी जो देश की बेटी है उसके साथ ये जो दुखद घटना हुई, ये अब नहीं होनी चाहिए। सब लोगों की एक ही डिमांड है। आप क्या बात लेकर के आए हैं? आपका क्या कहना है? मैं तो एक ही बात कहना चाह रहा हूँ कि जो सभी आए, हमारी बेटी है और इसे जातिवाद पे ना ले जाऊँ कोई भी आदमी, सरकार हिंदू हो या मुस्लिम हो, क्योंकि बेटी तो सभी की है ना, इसमें कोई भी हो सकता है। तो इसकी मदद हर तरह से करने की कोशिश करें और इसे जहाँ तक रिपोर्ट अगर नहीं हुई है इसकी FIR दर्ज कराने की कोशिश करें। दिल्ली सरकार, मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, उसके बाद कुछ होता नहीं है। जैसा कि निर्भया कांड हुआ था, उसी तरह जैसे उसको कराया जाए, इसे भी उसी तरह से केस को कराया जाए और इन लोगों को जिन्होंने कराया, इसके साथ जुल्म करा, किसी की भी बेटी हो, किसी के साथ हो, तो उसे फांसी की सजा दी जाए ताकि आगे कोई इस तरह का इल्जाम ना दे पाए। तो आप देख सकते हैं दिल्ली और दिल्ली से बाहर के कोने कोने से लोग राबिया सैफी के लिए डिमांड कर रहे हैं कि उसको इंसाफ मिले और ख़ासकर से जो यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो भी रोज़ यहाँ पर आते हैं और इस चीज़ की डिमांड करते हैं। राबिया सैफी के घर पर तांता लगा रहता है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर मीडिया का और मीडिया के लोगों का यहाँ पर आना जाना लगा रहता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, और सिर्फ एक ही डिमांड, एक ही मांग कि राबिया को इंसाफ मिले। शर्मिंदगी की बात है कि आज दिल्ली में ऐसी घटना घटित हो रही है और वो भी इस स्तर पर दरिंदगी की हदें पार कर दी है। हम बहुत शर्मिंदा हैं क्योंकि राबिया हमारी बहन है, एक बेटी है और ऐसा किसी भी बेटी के साथ हो सकता है। मैं दिल्ली पुलिस से, प्रशासन से सबसे यही अपील करना चाहूँगा कि ऐसी घटनाओं पर रोक लगे। अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो आने वाले टाइम में समय में देश बहुत गलत दिशा में जा रहा है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि मानवता को भी खतरा हो सकता है। महिला आयोग की तरफ से क्या आपको सुना है नोटिस जारी किया है? सर, महिला आयोग अपने स्तर पे काम कर रहा है, हमें उसकी जानकारी पूरी नहीं है कि वो किस तरीके से क्या कार्रवाई कर रहे हैं, क्या स्टेप उठा रहे हैं, किन आधारों पर उन्होंने कंप्लेंट दी आगे, वो हमें नॉलेज में नहीं है। क्योंकि तरह तरह के महिला आयोग के संगठन आ रहे हैं, राजनीतिक संगठन आ रहे हैं, लेकिन हम जहाँ तक मजबूत संगठन, शायद देखिए सब छोटा हो या बड़ा अधिकारी सब मजबूत होते हैं, लेकिन जो आदमी प्रोग्रेस में होता है उसकी ज़्यादा होती है। जैसे कि हमारी दिल्ली सरकार है और दिल्ली का ये केस है, ठीक है, तो दिल्ली की महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं वो हैं स्वाति माहीवाल। उनकी तरफ से अभी हमारे पास कोई एक्टिविटीज़ नहीं है, ना हमें ये पता कि वो हमारे इस मैटर में इन्वॉल्वमेंट है उनकी या नहीं है। वो काम अगर इनको न्याय नहीं मिला और जो मुलजिम है जिनको फांसी के तख्ते तक नहीं पहुंचाया गया, तो जाहिर सी बात है कि ये उस कदम को बड़ी मजबूती के साथ उठाएंगे और हम लिखित में राष्ट्रपति जी से मांग करेंगे कि हमें भी आत्मदाह का या किसी आत्ममौत का हमें वो रिटर्न में दें कि हाँ हम कर सकते हैं, इजाजत इच्छा मृत्यु के लिए मांग करें। अब आधिकारिक रूप से इनका केस कौन देख रहा है? क्या दिल्ली सरकार के मंत्री आए, उन्होंने कहा कि हम पूरी हेल्प करेंगे,
दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन की तरफ से भी आज अखबार में पढ़ा कि उन्होंने भी नोटिस भेजा है। दिल्ली महिला आयोग भी है। ये तीन डिपार्टमेंट हैं जो दिल्ली सरकार के। अब आधिकारिक रूप से इनका केस कौन लड़ रहा है, कौन देख रेख कर रहा है, कौन सुनवाई कर रहा है? देखिए आधिकारिक रूप से तो हमारे साथ जो जनता का समर्थन है, बहुत सारे बेचारे वकील लोग आ रहे हैं, ठीक है, एडवोकेट्स आ रहे हैं, जो जिस काबिल है उस काबिल से इनकी मदद करने को राज़ी है, करने को तैयार है और कर भी रहे हैं लोग अपने अपने स्तर पे जाकर के अधिकारियों से, SHO से या पुलिस महकमे से, जहाँ जिसकी जैसी ताल्लुकात के संबंध में लोग कार्य में लगे हुए हैं, ठीक है। लेकिन अधिकारी रूप से तो अब मुझे ऐसा लगता है कि हमें अदालत का गेट खटखटाना होगा। अदालत ही एक लास्ट औपचारिक हमारे पास जो कदम रह जाता है, उसके अलावा हमारे पास तो कोई रास्ता और है नहीं। लेकिन हाँ, जिस तरीके से हमने अपनी आवाज़ बुलंद करी है सभी सर्व समाज के लोगों ने मिलकर, ये आवाज़ अभी और बढ़ेगी, क्योंकि हल्की आवाज़ है, शायद उनके कान तक नहीं पहुंच रही है। इस आवाज़ को हम बहुत बड़ा विकराल रूप देंगे, शायद उनके पर्दे तक हिला देंगे हम कानों के, ये हम आपको बता दे रहे हैं। सांसद महोदय यहाँ से थोड़ी सी दूरी पर रहते हैं जी, क्या वो आए? देखिए सांसद महोदय जी हमारे यहाँ अभी तक नहीं आए, बल्कि ये जो जिस वार्ड में ये लड़की की हत्या हुई है, जिस वार्ड में ये घर आता है राबिया, यहाँ से निगम पार्षद दीपक जैन जी, ठीक है, दीपक जैन जी नहीं आए तो सांसद जी से हम अभी तक क्या उम्मीद लगा। तो आइए हम बात करते हैं शमीद सैफी साहब से, जो कि राबिया के पिता हैं और एक बहुत ही दुखी हैं इस समय। उससे यही कहना है FRI दर्ज कराएं और इस केस को आशा करना है जितने इनसे बैठे हैं जो मेरे उनको फांसी हो और इंसाफ। इस तरीके से यहाँ पर राबिया, आप देख रहे हैं कोई भी ऐसा साल नहीं जाता है जहां बेटियों की गला रौंद कर, जिंदा जलाकर, रेप कर कोई ऐसा साल नहीं जा रहा है। सरकार नहीं करनी है, वो कोई भी हो सकता, वो आम आदमी पार्टी की सरकार हो जो कहती है हम गली गली में कैमरा दे रहे हैं, बसों में मास्टर लगा रहे हैं, कि बेटियों को सुरक्षित कर दिया हमने दिल्ली को, ये सब झूठी बातें हैं। हम क्या कह सकते हैं, हम सुरक्षित नहीं है। दिल्ली सरकार हमें सुरक्षा नहीं दे पा रही है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ आगे बढ़ाओ, मतलब इसलिए बेटी पढ़ाएंगी कि एक दिन आके हमारा रेप होगा, हमारी बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार होगा, हम सुरक्षित नहीं रहेंगे। दिल्ली पुलिस क्या कर रही है या सरकार क्या कर रही है, इसको जाके सवाल करें हम लोग, कहाँ जाए, हम खुद सुरक्षित नहीं है। देने के लिए आ रहे हैं इनके माता पिता को, परिवार वालों को, बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं। क्या सामाजिक संस्थाएं, क्या धार्मिक संस्थाएं और सैफी समाज की संस्थाएं, सभी लोग एकत्रित हैं। सब लोग इन पीड़ित परिवार के साथ हैं। लेकिन अभी भी जो आवाज़ है कहीं ना कहीं केंद्र तक नहीं पहुंच पा रही, दिल्ली पुलिस तक नहीं पहुंच पा रही। और न्याय के खिलाफ जो इतने लोग जो यहाँ अन्याय के खिलाफ इकट्ठा हुए हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं, इंसाफ की डिमांड कर रहे हैं। एक ही डिमांड है कि FIR दिल्ली पुलिस दर्ज करे और राबिया सैफी को इंसाफ मिले। मैं कुतुब मेल के लिए इरफान राही, संगम विहार, दिल्ली। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.